हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप भी नया गैस चूल्हा खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो। सो गाइस, हम जब भी नया गैस चूल्हा, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली परचेज़ किया है ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप कहीं भी जाइए तो आपको ज़्यादातर ग्लास कुकटॉप परचेज़ करने के ऑप्शन दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक देता है। सो जब मैंने अपना गैस चूल्हा परचेज़ करने के पहले इन बातों को रिसर्च किया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर पर जाकर के मैंने देखा। सो बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स मुझे समझ में आए। सो मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करूँगी कि आपको ग्लास कुकटॉप पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्टील कुकटॉप पे, कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल है, और भी कई चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि ग्लास कुकटॉप क्या होता है। सो गाइज, ग्लास कुकटॉप जो है वो टफ एंड ग्लास मटेरियल का बना होता है और इसकी जो थिकनेस है वो 6 mm, 8 mm एंड 12 mm की होती है। जितना ज़्यादा आप थिकनेस लेंगे उतनी अच्छी इसकी क्वालिटी होगी और उतना ही अच्छा प्राइस भी होगा। सो जब भी आप ग्लास कुकटॉप या स्टील कुकटॉप में कंफ्यूज हैं कि आप परचेज़ करने चाहें, आप ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह अगर आप जाते हैं तो आपको यही सजेशन मिलेगा। लोग आपको यही कहेंगे कि आप ग्लास कुकटॉप ले लीजिए, क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, बहुत ज़्यादा श्योर लगता है, इसको क्लीनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसके साथ आपको बहुत सारी सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो गाइज़, जो भी लोग ग्लास कुकटॉप यूज़ करते हैं, या मैंने भी पर्सनली बहुत पहले जो है ग्लास कुकटॉप यूज़ किया हुआ है, सो आई हैव एन आइडिया कि ग्लास कुकटॉप के साथ क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। सबसे पहले कि गाइस, हम ग्लास कुकटॉप पे जो है वो बाटी मेकर या फिर तंदूर अवन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ग्लास बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और इसके टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर हम किचन में कुछ काम कर रहे हैं और हम जब आपका ग्लास कुकटॉप हीट है तब उस पर पानी के छींटे नहीं पड़ने चाहिए। बट मेरे साथ पर्सनली ये होता है कि जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं, हमारी सब्जी सूखने लगती है और हम फटाफट से इस पर पानी डालते हैं तो कुछ छींटे जो है वो कुकटॉप पर भी आ जाते हैं। अगर आपके पास ग्लास कुकटॉप है तो आपको इस चीज़ की सावधानी बरतनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ है, हम बहुत ज़्यादा स्पेशली इंडियन कुकिंग में जैसे गाजर का हलवा बना रहे हैं, साग बना रहे हैं, इसमें हम धीमी आंच पर बहुत देर तक पकाते हैं। तो बहुत देर तक ग्लास कुकटॉप पे अगर आप खाना बनाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लास कुकटॉप का सरफेस है, यानी कि ग्लास, वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उसके टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रेयरली केस में होता है कि ग्लास कुकटॉप में जो है ग्लास टूटने का चांसेस काफ़ी कम होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत सारे ग्लास कुकटॉप जो यूज़ करते होंगे आपके रिलेटिव्स या फिर कस्टमर केयर, और या फिर आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के रिव्यू पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के ग्लास कुकटॉप के टूटने के उसमें आपको स्टोरीज मिल जाएगी कि किस तरीके से ग्लास कुकटॉप जो है वो अचानक से बर्स्ट कर जाता है। जब भी हम ग्लास कुकटॉप को क्लीन करते हैं तो उसके साथ भी एक डिफ़िकल्टी आती है कि आप जब तक आपका ग्लास कुकटॉप प्रॉपर ठंडा नहीं हो जाता तब तक आप उसको क्लीन नहीं कर सकते हैं। सो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है कि आपने खाना बना लिया, सब कुछ हो चुका है, बट आपको क्लीन करने के लिए वेट करना पड़ेगा। जबकि स्टील कुकटॉप के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, आप खाना बनाने के साथ साथ भी क्लीनिंग कर सकते हैं और आपने खाना बना लिया उसका फटाफट आप क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन ग्लास कुकटॉप के साथ ये डिफ़िकल्टी आती है कि आप उसको फटाफट क्लीन नहीं कर सकते, स्पेशली क्योंकि ग्लास कुकटॉप को ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो स्पेशली अगर आप मेरी ओपिनियन जाने तो इंडियन कुकिंग अगर हम करते हैं और बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, जैसे हम बैगन का भरता बना रहे हैं, सो इन सब प्रोसेस के लिए हमें स्टील कुकटॉप ही बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें हम गैस, तंदूर और बाटी मेकर, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। बहुत धीमी आंच पर देर तक खाना बना सकते हैं, इसके हीट होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बैगन का भरता वगैरह बैगन को भून रहे हैं या टमाटर भून रहे हैं तो वो भी हम डायरेक्ट बर्नर पर आसानी से भून सकते हैं। इससे भी स्टील कुकटॉप को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, जबकि ग्लास कुकटॉप के हीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली ये दिखने में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है बट ड्यूरेबल नहीं होता है। सो गाइज, अगर आप ग्लास कुकटॉप ही परचेज़ करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि जो इसका 12 mm वाला डायमीटर है वही परचेज़ करिए, ताकि इसकी थिकनेस ज़्यादा अच्छी हो, तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। चलिए बात करते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम आजकल गैस स्टोव खरीदने जाते हैं तो उसमें हमें ऑप्शन में 4 बर्नर और 3 बर्नर के ऑप्शन दिखाए जाते हैं। सो 4 बर्नर और 3 बर्नर की गैस स्टोव यूज़ करने से हमारा काम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली और फटाफट से हो जाता है। लेकिन इन दोनों कुकटॉप को खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रख लेना चाहिए। अगर आप
3 बर्नर वाला कुकटॉप परचेस कर रहे हैं दैट इज़ ओके, क्योंकि ये इतना स्पेशियस नहीं होता है और आसानी से आपके किचन में फिट हो जाता है। लेकिन अगर आप 4 बर्नर वाला गैस स्टोव परचेस कर रहे हैं और स्पेशली जिसके चारों बर्नर में इक्वल जो है डिस्टेंस हो ताकि आप बड़े बर्तन भी इजीली रख सकें, तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस होगा, उतना ही ज़्यादा प्राइसी होगा और आपके किचन में पता नहीं वो फिट होगा कि नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने किचन के जो प्लेटफॉर्म का डायमीटर आप चेक कर लीजिए कितना है किसी भी इंची टेप की हेल्प से, और उसके बाद आप जो भी गैस स्टोव परचेज करने जाते हैं उसका भी आप चेक कर लीजिए कि ये आपके किचन में फिट हो जाएगा या नहीं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द 4 बर्नर वाले जो कुकटॉप होते हैं उनमें 2 मीडियम होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। सो आप बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत छोटे बर्तन ही रख सकते हैं, सो वो वेस्टेज हो जाता है। स्पेशियस तो होता ही है, आपका जगह घेरता है और आप उसको उतना यूटिलाइज भी नहीं कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, इन माई प्रेफरेंस, मुझे लगता है 3 बर्नर वाला कुकटॉप जो है वो सफिशियंट होता है और परफेक्ट होता है। इसमें आप आसानी से 2 बड़े बर्तन और बीच में एक छोटा बर्तन रख सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो एक साइड मैंने दाल रख दी, एक साइड मैंने सब्जी रख दी, बीच में मैंने चाय बना दिया या मैंने पानी गर्म कर लिया और या फिर मैंने रोटी सेक लिया। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास 4 बर्नर वाला कुकटॉप है या आप 4 बर्नर वाला कुकटॉप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके साथ ये डिफ़िकल्टी आती है कि आप बीच में जो मीडियम बर्नर है उसमें आप छोटे छोटे बर्तन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि छोटे से बर्तन में 1 या 2 लोगों के लिए चाय बना सकते हैं, आप दाल फ्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वो चौथा आपका बर्नर जो है वो वेस्टेज हो जाता है क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं रख सकते। अगर आपका तीसरा बर्नर खाली है तभी आप चौथा रख सकते हैं, या फिर बहुत ही छोटी सी कटोरी, इस तरीके का बर्तन ही आप रख पाएंगे, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है और हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं 3 बर्नर को ही, चौथा बर्नर हमारा वेस्ट हो जाता है। इस अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 4 बर्नर वाला गैस कुकटॉप परचेज़ करना इज़ नॉट क्वाइट गुड बिकॉज ये थोड़ा सा प्राइसी भी होता है। चलिए मैं आपको अपना जो है गैस बर्नर दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके का इन्वेस्ट किया है। मैंने सनफ्लेम ब्रांड का जो है गैस कुकटॉप परचेज़ किया है और इसका मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इन्वेस्ट किया। इन सारी बातों को ध्यान रख करके उसके बाद मैंने एक गैस चूल्हे पर इन्वेस्ट किया। सो अगर आप इनकेस परचेज़ करने जा रहे हैं गैस चूल्हा तो मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा और आपको बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। सो चलिए अब मैं फटाफट से आपको अपना गैस स्टोव दिखा देती हूँ कि मैंने किस डायमीटर वाले गैस स्टोव में इन्वेस्ट किया है और किस तरीके से मैं इसको यूज़ करती हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन है, सनफ्लेम ब्रांड का है ये, और ये इसका मॉडल नंबर है यहाँ पर जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। इसके स्टोव पर भी ये मेंशन है मॉडल नंबर। इस तरीके से 3 नॉब हैं जो कि ब्लैक कलर में है और जो लोगो है सनफ्लेम ब्रांड का वो स्टोव के ऊपर भी इन्होंने दिया हुआ है, कुकटॉप के ऊपर इस तरीके से। और ये ब्रास का जो है बर्नर यहाँ पर दिया हुआ है। 3 बर्नर है, एक हाई, लो एंड मीडियम। तो ये हाई बर्नर है जिसमें कि हाई फ्लेम आता है और बीच वाला जो है वो मीडियम है और ये जो थर्ड वाला है ये लो है। तीनों ही जो नॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं, आप आसानी से इनको यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्लीनिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये निकल जाता है। और बस जो ये ब्लैक वाला स्टैंड दिया है इसको निकाल करके आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर इस पर गिरती है ना तो ये इस तरीके से इसका डिज़ाइन है, बनावट है, थोड़ा सा उभड़ा हुआ है कि वो नीचे नहीं आएगा, सिर्फ उतने ही एरिया में सीमित रहेगा। तो इसकी क्लीनिंग भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और आप देख सकते हैं पीछे मुझे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया है, तो अभी कुछ मुझे ज़रूरी सामान रखना हो तो मैं वहाँ पर भी आसानी से रख सकती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बर्तन रख के दिखाती हूँ कि किस तरीके से बर्तन आप इस पर एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस अगर आप स्टील कुकटॉप को भी प्रॉपर क्लीन करके रखें तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक आता है। सो मैंने अपना सबसे बड़े बर्नर पर एक बड़ा भगोना रखा है और सबसे छोटे वाले बर्नर पे एक बड़ी कढ़ाई रखी है और बीच में मैंने चाय बनाने के लिए एक सॉस पैन रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही बर्तन काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं जो कि मैंने तीनों ही बर्नर पे यूटिलाइज़ किया हुआ है। इनको आप प्रॉपर्ली स्विच भी कर सकते हैं, जैसे कि छोटे बर्नर पे भगोना और बड़े बर्नर पे कढ़ाई या सॉस पैन, इस तरीके से आप स्विच भी कर सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से तीनों में इक्वल पार्ट डिवाइड है, तो तीनों में आप बड़े बर्तन आसानी से रख सकते हैं और एक साथ कई काम कर सकते हैं एक्चुअली। सो 4 बर्नर होने पर इतना फ्रिक्वेंटली हम नहीं रख पाते हैं, या फिर रखेंगे तो उसके लिए हमें और ज़्यादा स्पेस चाहिए, जो कि एक नॉर्मल किचन में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है, एक लिमिटेड स्पेस ही रहता है।
सो गाइज मैं जो है इसका मॉडल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। So guys, that's it for today's videos, which I hope you all like it. So if you like my video, then please hit the like button and please subscribe to my channel. और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए ताकि आप उनकी भी हेल्प कर सकें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।